या हिंदी थोड़ा सा आपकी दक्षिण भारत की है इसलिए। मैं पिछले 30 साल से उत्तर भारत में मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, ठीक है। और एक एक साधु था। साधु के पास लोग जाके बोलने लगे कि हमारे गाँव का नाम क्या है? बहराइच गांव में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। घात करता, लड़ाई करता, गाली देता, मारता, पीटता, लूटता लोगों से, और ये बहुत बदमाश है। कैसा भी इस व्यक्ति को हमको क्या करना है, सीधा करना है। इसलिए साधु जी आप हमको मदद कीजिए करके वो उससे जाके विनती की, और वो बोला मैं आता। और कहाँ बैठेंगे? अरे कोई भी एक जगह पे अपना जो गांव के कोई भी चौराहे में आप लोग बुला लीजिए, मैं दोनों बैठेंगे, बात करेंगे, और मैं उसको एक धार्मिक व्यक्ति बना लूँगा, पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दोनों बैठे, सुबह से लेकर शाम हो गया, शाम से हो गया दिन हो गया, रात भी हो गया, दिन भी हो गया, और कम से कम 3 दिन 3 रात 3 दिन पूरा दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, सब कुछ हुआ। आखिरी में देखा तो भ्रष्टाचारी साधु बन गया, साधु भ्रष्टाचारी बन गया। परिवर्तन इस प्रकार की होता है, ऐसा कुछ विशेषता नहीं, मगर हम चाहते हैं भ्रष्टाचारी साधु बन जाए, साधु भी साधु बन के रहे, ठीक है। एक अच्छा व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति धार्मिक बन के रहे, और एक भ्रष्टाचारी बोलो या समाज में बिगाड़ने का जो काम करता है वो भी सुधार के अपना जीवन में एक प्रकार की अच्छा एक जो जीवन वो बिताए, ये हम चाहते हैं। इसलिए सम्यक पार्टी का एक मूल उद्देश्य को आपने समझे होंगे। अभी ज़्यादा कुछ हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर 30 लोग बैठे हैं, शायद मैं गिना हूँ। यहाँ के अध्यक्ष जी के लिए मैं बधाई देता हूँ, और मैं बोल रहा था आपका नाम लिखे, डॉक्टर मोहम्मद शफी कादरी। हाँ, मोहम्मद शफी जी, और आपके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके कष्ट, आपके जो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। और ये 30-35 लोग या 40 लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है, आप किसी को ना देखिए, किसी के बारे में सोचिए मत। आपके साथ एक व्यक्ति के साथ 100 लोग हो सकता है, मिल सकते हैं, कम से कम 100 लोग मिल सकते हैं। अभी एक जन आप एक पदवी के साथ आप खड़े रहेंगे तो आपके साथ कम से कम 100 लोग जरूर होंगे। उदाहरण से वो जो कौन है आप, जो उनका नाम क्या है आपका? बलराम जी, बलराम जी यहाँ पर बैठे हैं, और मैं कहता हूँ ऐसे तुम जाके काम करो, ऐसा बोलने से नहीं होता। वही सर बोल रहे थे। तो आपको एक नेतृत्व की जरूरत है, एक लीडर की जरूरत है, एक समाज में एक नेतृत्व की जरूरत। बिना लीडर का कोई भी सुनेगा नहीं। दूसरी बात, जो राजनीतिक एक लीडरशिप, एक नेता बनकर आप काम करोगे तो आपके द्वारा बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। मुझसे एक जन बोला, सर जी आप राजनीति में चले गए, आपको दारू पीना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, खर्रा खाना पड़ेगा, और बहुत सारा घूस लेना पड़ेगा, इस प्रकार की बातें वो बोल रहे थे। कदापि मैं अभी तक पिक्चर सिनेमा हॉल गया नहीं, पिक्चर देखा नहीं, मैं दारू पिया ही नहीं। दारू का स्मेल कैसा रहता वो मुझे नहीं पता। बीड़ी पिया ही नहीं, मतलब कोई भी कर्रा, तंबाकू, इस प्रकार की कोई भी सेवन में किया ही नहीं। तो मैं
उसके लिए मैं बहुत बड़ा धर्मी नहीं बोल रहा हूँ, धर्मी नहीं है मैं, मेरे आचरण से मैं बहुत बड़ा धर्मी नहीं बन सकता। अरे मेरा कहने का मतलब, हम कोई भी चीज़ को हम लेकर नहीं, मैं ऐसा करने से ऐसे करेंगे तभी ऐसा होगा, मतलब तुम समाज में रहना है तो दारू पिएगा तब होगा, ऐसा नहीं। एक बिना दारू पीने वाला व्यक्ति अगर एक नेता रहा तो उनके द्वारा पूरा समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। और उनके सामने एक लड़का था, वो सुनिए, एक लड़का है, जवान लड़का है, तो उनसे मैंने बात किया, बोला बेटा मैं आपसे बात करना है, आप आना। मैं उनसे सम्यक पार्टी के जो उद्देश्य को, दर्शन को, उनके बारे में उनके पास में रख रहा था, मेरे साथ बैठा था। बैठे बैठे वो बोला सर मैं एक सिगरेट पी के आता हूँ, मैं सिगरेट लेके आता हूँ। मैं बोला कि क्या मैं सिगरेट पीता, उसको पता मैं सिगरेट नहीं पीता। अगर मैं बोला तो वो कुछ, अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो आप क्यों पिएंगे? अगर मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे साथ तुम सिगरेट पिएगा, बैठ के सिगरेट पिएगा, लोग क्या बोलेंगे? वो बोला सही में मैं आज से सिगरेट पीना छोड़ दे। ठीक है, वो अभी सम्यक पार्टी का एक युवा नेता बन के आज मेरे साथ खड़ा है। इसका मतलब आप ये पूरा दुनिया, पूरा भारत भ्रष्टाचार से भरा है। राजनीति बोला तो भ्रष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कौन सा नेता के पास 1000 से ज़्यादा एकड़ जमीन नहीं है? 1000 से ज़्यादा एकड़ जमीन, वो तो कम बोल रहा हूँ मैं। कौन सा नेता के पास नहीं है? आपके पास कितना एकड़ जमीन है? 2 एकड़। आप क्या किए? तो सर्विस कर रहे हैं। नहीं, आपके पास 2 एकड़ी जमीन है, नेता क्या काम किया आपके लिए? वो उसको 1000 एकड़ जमीन से ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपया जमा करने का ताकत कहाँ से आई? वो कौन सा मेहनत किया? वो क्या काम किया? वो बोलिए मेरे को। वो क्या मेहनत करने से, देखिए आप एक व्यक्ति 35 साल एक काम करते हैं ना, कोई भी इसमें काम करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, आखिर में देखा तो एक घर बनाना नहीं होता, बच्चों का शादियाँ नहीं हो रही, बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रही, इस प्रकार की बहुत सारा तनाव में एक व्यक्ति चल रहा है। अगर एक नेता बोलो, कोई भी राजनीति में कोई भी एक नेता, प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, एमएलए हो, कोई कारपोरेटर हो, उनके पास इतने सारे पैसा कहाँ से आ गया? क्या कभी आपने पूछा? कभी आपने पूछा? आप सवाल करना सीखिए। कभी पूछा नहीं? क्या आपने सवाल करोगे? अभी आज के बाद सवाल करोगे? कोशिश करेंगे। सवाल करेंगे। 500 करोड़ रुपया का घर बना रहा है, 500 करोड़ रुपया में घर बना के क्या कहाँ सोएगा? आपके पास एक छत नहीं है, हमारे लोगों के पास छत नहीं है, हमारे लोगों के बीच में, लोगों के घर में दरवाज़ा नहीं है, हमारे घर में क्या नहीं है? हाँ, ये प्लास्टर नहीं हुआ। कई घर में ऊपर वो टीन भी नहीं है, कुछ तो वो लकड़ी का कुछ तो वो लगा के बैठे हैं। आप क्या मेहनत नहीं की है? फिर भी आपका मेहनत से आप घर नहीं बन पा रहे। मगर वो कुछ भी नहीं किया, ना मेहनत किया, ना परिश्रम किया, ना हल चलाया, ना जाके वो सुबह से लेकर शाम तक वो कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया। मगर उसके बच्चे कहाँ? अमेरिका में लाखों करोड़ों रुपया का पढ़ाई करते हैं और उनके घर लाखों करोड़ों रुपया में घर बनाया जाता है, उनके बच्चों के शादियों में करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। एक नेता के लड़की के, वर्तमान एक मिनिस्टर के लड़की के शादी में 100 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आपकी बेटी के शादी में कितना पैसा खर्चा हुआ? हेलो,
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर। हाँ? कभी कभी ऐसा सोचते 2 लाख रुपया रहा तो मेरी बेटी का शादी करा दूंगा, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। 2 लाख रुपया भी नहीं है। 200 लोगों को बुलाकर खाना खिला के हमारी बेटियों को शादी कराने का लायक में हम नहीं है। क्या हमने परिश्रम नहीं किया? एक बाप अपना जीवन में कोई काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया? क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग मेहनत नहीं किए? तो क्या करना मांगते हैं? राजनीति इस प्रकार की व्यवस्था में अगर चलेगी तो हमारा देश का विकास कैसा होगा? कैसा होगा? अगर आप सामने आकर मैं करूंगा, मेरा जिम्मेदारी है मेरे लोगों के, मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे समाज के लोगों के बीच में मेरे को काम करने के लिए मेरी जिम्मेदारी, अगर वो आप खड़ा नहीं रहेंगे तो आपके अंदर, आपके द्वारा क्या होगा? मैं इस दुनिया में इंसान बनकर जन्म पैदा हुआ, अगर आप मरने तक इस प्रकार की हमारी जिंदगी चला तो हम इंसान बन के भी कोई मतलब नहीं, पैदा होके भी कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, आज इस उत्तर प्रदेश के इस पाराई जिले में आप लोग खड़े हो जाइए, ठीक है? जवान लोग खड़े हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। उनको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, उनको टैलेंट की ज़रूरत नहीं। सम्यक पार्टी को टैलेंट की ज़रूरत नहीं। कितना पढ़ा, कितना सुंदर है, कितना अच्छा दिखता है, कुछ नहीं। देखिए हम सब काले हैं, इंडियन पूरा काले हैं, ठीक है? मैं नाइजीरिया गया था, वहाँ पर सभी लोग आके एयरपोर्ट से मेरे को उठा के 10 लोग उठा के ऐसे लेके गए, कुछ ऐसे पेटी जैसा लेकर गए। इतने बड़े बड़े आदमी लोग उठा के लेके गए, तो वहाँ पर भी वो इतना प्यार हमको मिला। स्विट्जरलैंड गया, वहाँ पर भी इतना सारा प्यार वो लोग वो मुझे लेकर गए। मतलब हमारे बीच में कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, हम सब इंसान हैं। सब तरफ कहीं भी आप जाएंगे तो हम प्यार को हम बनाए रख सकता है। भारत में सबसे बड़ा प्यार है। इसलिए आज प्रॉब्लम क्या है, परिस्थिति क्या है? ये परिस्थिति ये है, हम कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना, हेलो सुन रहे आप लोग? मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाता। ऐसा नहीं, आप कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप इस देश का विकास को आप बना सकते हैं, ठीक है? बना सकते हैं। वो एज का ये नहीं। अभी सर आप अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको आपके आदर में पूरा गांव जमा हो जाएगा। ये उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में सब प्रकार की लोग हैं, सबको समानता मिले, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। हम तो अभी शाही परिवार मतलब राज परिवार से तो नहीं है, कोई राजा तो हम लोग नहीं है, फिर भी राजा का काम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कोई विशेष कुछ समाज, कोई विशेष लोग खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं, कोई कुछ बोलने के लिए कुछ हमको ताकत नहीं है। ये ताकत सम्यक पार्टी के मंच से आपको मिले। बढ़िया, ठीक है? ये मैं अनुभव से मैं कह रहा हूँ। मैं साधारण एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मगर मेरे अंदर ये ताकत है, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। हम किसी को मैंने देखा नहीं, मैं ना सर को देखा, मैं किसी को मैं देखा नहीं, सिर्फ उनका जो सिद्धांत मेरे पास आया, ये सिद्धांत मेरे पास आया, मैं इसको पढ़ा और कभी मैं उनसे पूछा नहीं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो पूछा नहीं। मुझे लगा कि ये सिद्धांत हमारे भारत के लिए लाभदायक होगी। ये सम्यक पार्टी का सिद्धांत, आइडियोलॉजी कल मेरे समाज के लिए, मेरे लोगों के लिए एक क्या होगा,
एक अच्छा प्रोटेक्शन का कारण बन के, सुरक्षा का कवच बन के रहेगा, कवच बन के रहेगा। देखिए उस समय पर वो लड़ाई करता था, ये लड़ाई करता। आज कौन लड़ाई करता है? कौन लड़ाई करता? आज राजा तो नहीं है, मगर आज लड़ाई हो रहा है। कौन करा रहा है? राजा लोग करा रहे हैं, राजा लोग करा रहे हैं। समाज में लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, विश्वकर्मा समाज खतरे में है। और कौन सा समाज है? मुझे ये भाई समाज के बारे में कुछ जानकारी नहीं है मुझे, ठीक है? तो कोई जानकारी रखना भी नहीं है। चलो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कभी कोई समाज के बारे में जानकारी मत रखिए। आप मेरा भाई है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द इंडियन, वी द हम भारतीय। हम कौन है? भारतीय हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा कोई ये नहीं कि हम हमारे मतलब धार्मिक रूप में हम अलग अलग हैं, भक्ति हम अलग अलग हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, मगर कोई सब इंसान है। कोई भी हमारे बात को समझ नहीं पाता है, सब बोलने की कोई भी, सब इंसान है, हम समझा सकते हैं। इसलिए कितने सारे भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने सारे अन्याय हो रहा है हमारे समाज के खिलाफ, हमारे लोगों के खिलाफ। एक समाज मतलब एक समाज नहीं बोल रहा हूँ, एक राजनीति, एक राजनीति के उस अम्ब्रेला में, एक छतरी के अंदर बैठकर पूरा समाज में बहुत बड़ा जो अन्याय करने वाले लोग बढ़ते जा रहे। आपका नाम क्या है? मैं पूछ सकता हूँ, आपका नाम क्या है? क्या बोले थे? बराती लाल। अगर मुझे आप पूछेंगे तो आपका नाम क्या है? राजा मणि बोलूंगा, और आगे कुछ नहीं मुझे। नहीं समझा? हेलो, समझ रहे हैं? अभी आपको किसी ने पूछा तो आप अपना नाम बोलिए, आगे का बातें ना बोलिए। और किसी से आप पूछेंगे तो केवल उनका नाम पूछिए, आगे क्या है वो मत पूछिए। आप जानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा भाई है। एक बार मंच में कौन है, लालू प्रसाद जी बैठे थे, एक लड़का वहाँ पर प्रश्न कर रहा था, आप देखे होंगे कई साल के पहले प्रश्न कर रहा था। प्रश्न करते समय वो प्रश्न ऐसा था, उनको तकलीफ हो गया, लालू प्रसाद को तकलीफ हो गई, और वो बोले तेरा नाम क्या, आपका नाम क्या है? वो बोला मनोज। हो गया खत्म। आगे पूछे तेरा आपका सरनेम क्या है? मतलब वो जानना चाहता है कि वो कौन सा समाज से आया, उसको इतना हिम्मत कहाँ से आई मुझसे सवाल करने की। नहीं समझा? आपका जीवन में, हमारे देश में कौन सा परिवर्तन चाहते हैं हम? कौन सा परिवर्तन चाहते हैं? अभी तो पूरा भारत में सब दाढ़ी रखे हैं, कौन सा जवान दाढ़ी नहीं रखता? सर दाढ़ी नहीं रखते सब। 99% 150 करोड़ लोगों में कितना 99% सभी लोग दाढ़ी रखे। मैं बोलता सब लोग ये मुसलमान बन गया, ये भी मुसलमान बन गया, ये जो दाढ़ी रखा सब मुसलमान बन गया, जो दाढ़ी नहीं रखा वो हिंदू बन गया, जो टीका लगा वो हिंदू है, नहीं लगा वो है। ये ऐसा नहीं है। श्रद्धा भक्ति हमारे देश से बढ़कर दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसी के अनुसार भाईचारा हमारे भारत से बढ़कर कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। ठीक है, एम्स्टर्डम दिल्ली में मैं ऐसे घूम रहा था, कोई किसी से मैं बात करूँ, ऐसे जा रहा था,
और वो कई लोगों ऐसे जा रहे थे, कोई किसी ने पूछा नहीं। आखिरी में किसी से मैंने पूछा, हेलो सर, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम? वो डोंट वांट टू आंसर मी। वो बोला, यू आर इंडियन, हाउ यू केम टू नेदरलैंड? You are black man, I am Indian, I am white man, I don't like Indian। वो क्या बोल रहा है? मैं श्वेत व्यक्ति हूँ, इंडियन से मैं प्यार नहीं करते हम लोग, मुझे पसंद नहीं है तुमसे बात करना। अगर मैं पूरा भारत में मैं घूमता हूँ, वो काला हो, गोरा हो, नाटा हो, ऊंचा हो, कोई भी व्यक्ति से मैं जाके बात कर सकता, वो तुरंत बोलता, भाई साहब आप कहाँ से आए? हेलो भाई साहब आप कहाँ से आए? मुझे कभी ये नहीं बोला तू काला है, तू कहाँ से नाटा दिखता था, कौन है तू, ऐसा किसी ने पूछा नहीं, किसी ने पूछा। अभी तक मेरे उम्र कितना 63 है, 63 साल का हूँ। मुझसे किसी ने भी, मैं सच कहता हूँ, किसी ने भी मुझे पूछा नहीं तेरा जात क्या, पूछा नहीं। इसलिए आप भी मुझे पूछना नहीं तेरा जात क्या। हेलो इसलिए आपका नाम क्या है, बस उसके आगे आप किसी को जानना नहीं। आप किसी के जात से ना समझे, किसी धर्म से ना समझे। धर्म अपने घर में, धर्म अपने आंगन में, धर्म अपने भक्ति में, अपने दिल में, ईश्वर अपने दिल में, अपने इसमें। और वो भी कभी ऐसा, कभी इतने सालों से उत्तर भारत में मैं ये कर रहा था, तमिलनाडु में 7 लाख मंदिर है। सुन रहे हैं आप लोग? सॉरी मैं बोलना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तमिलनाडु में 7 लाख मंदिर है। 7 लाख मंदिर बन के 1200 साल हुआ। वो मंदिर को आप उसको वो कदापि आप उसको सोच भी नहीं सकता ये मंदिर कैसा बनी। इतना ऊंचाई में इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े, इसमें कैसा किसने बनाए होंगे? राजा लोग बनाए ये सब कैसा होगा? 7 लाख मंदिर है, 1200 साल का मंदिर है। क्या उत्तर भारत में कितने साल का मंदिर है यहाँ पे? आप मेरे को गिना सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कम मंदिर उत्तर प्रदेश में 1200 साल पुराना मंदिर कितना है? बोलिए मेरे को। है, कम है। नहीं है, मंदिर यहाँ पर नहीं बना, क्योंकि उत्तर भारत मंदिर बनाने का भूमि नहीं था। ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट है। मगर 7 लाख मंदिर है, पूजा अर्चना तमिलनाडु से कोई भी ऐसा भक्ति करने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में। 5 बजे उठता, 4 बजे उठता, नहाता, आंगन में पूरा ये करता, महिला बोलो कोई भी बोलो, मगर कभी किसी के साथ वो कोई ऐसा ये भेदभाव नहीं किया कि तू वो है ये। मगर आजकल क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? इतने सदियों से ऐसा काम नहीं हुआ। आज हमारे देश में समाज को बिगाड़ने का एक आचरण है, समाज को खत्म करने का, हमारे संस्कृति को, हमारे प्यार को, हमारी एकता को खत्म करने का एक राजनीति, एक ताकत इस दुनिया में पैदा होके खड़ी है। क्या वो अच्छा है? मैं आपसे कहता हूँ, क्या वो अच्छा है? नहीं। उस चीज को आप परिवर्तन में लाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उसी उद्देश्य के साथ हमारे बीच में तपेंद्र सर बहुत बड़ा एक दर्शन के साथ वो काम, अपने जो दिल की बातों को रखे। वो साधारण नहीं है। एक विचार एक व्यक्ति के अंदर आता है तो सोता नहीं, सर ये बायोमेट्रिक, हाँ मैं कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज वो बनाए, उसके पहले उनसे पूछिए, कभी सोचे, कभी सोए आपने? जो विचार आपके अंदर आया था, कितने दिन से आप सोए? कितने दिन से वो उसके लिए कितना दिन खाया भी नहीं होगा?
हाँ उनकी टाइम से खाना नहीं हाँ खाते। उनकी धर्मपत्नी बोली होंगे तो खाना छोड़ दिया, क्या कर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, कभी सोए नहीं होंगे, कभी खाए नहीं होंगे, कभी किसी से बात करे नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार की वो ज्वालामुखी जैसा एक दर्शन, मैं मेरे परिवार के लिए नहीं, मेरे समाज के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे बच्चों का पढ़ाई के लिए, आने वाले जो पीढ़ियों का एक दर्शन लेकर वो इस प्रकार की वो दर्द के साथ वो उनके अंदर पैदा हुआ। क्या वो उस समय पर आपके पास पैसा था? क्या उस समय पर लोग थे? कई लोग बोले तुम क्या करना मांगते, तुम्हारे पास 1 कौड़ी पैसा नहीं, छोड़ो ये सब कुछ छोड़ो। फिर भी उनके अंदर वो अग्नि वो जलता रहा। उसी प्रकार तपेंद्र सर के अंदर बहुत सारा उनके पास बहुत सारा उपाय है ये सबसे अलग होकर कुछ करने के लिए। उनको चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं आपके मेरे बीच में आके कुछ बोलने के लिए। फिर भी वो क्यों ऐसा घूम रहे हैं, क्यों ऐसा बोलते जा रहे हैं, क्यों वो नींद में भी बड़बड़ा रहे हैं, हाँ क्यों उनके अंदर दर्द है? ऐसा बोलते समय उनके अंदर एक प्रकार की खून, ऐसा लगता कि बहुत बड़ा दर्द से भरा हुआ एक लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हमारे समाज में, मैं रहूं ना रहूं, हम रहें ना रहें, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कल्याण होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उत्तर प्रदेश में कई स्कूल बंद हो गए, गौशाला बन गए, कचरा बन गया, डाकू लोग जाके सोते हैं वहाँ पर। क्या क्या हो रहा है? महिलाओं का सुरक्षा नहीं, हमारा बच्चियाँ पढ़ी नहीं, पढ़ाई करने के लिए कोई उपाय नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं हो रहा है, खत्म हो गया, हमारे लड़कियों का जिंदगी खराब हो रहा है। सब लोग बोल रहे कि लड़कियां पढ़ना नहीं, आप कौन सा दिशा में लेकर जा रहे? हेलो, कौन सा दिशा में लेकर जा रहे? दो विचारधारा, एक विचारधारा 2025 में बैठकर 2050 में एक उत्तम, एक शानदार भारत को निर्माण करेंगे करके एक दर्शन के साथ वो खड़ा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, एक दर्शन कहता है 2025 से लेकर हमारे समाज को 2000 मतलब कई 100 साल के पीछे लेकर जाएंगे, जंगली बनाएंगे, हमारे देश के विकास को बिगाड़ने का काम वो दर्शन के साथ वो खड़ा है। उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है, इंसान को जानवर भी बना सकता है, इंसान को बुद्धू भी बना सकता है, इंसान को पागल भी बना सकता है, इंसान को कपड़ा निर्वस्त्र भी बना के उसको जंगल में जानवर के साथ जाके तू जानवर है करके बोल सकता है, क्योंकि उनके पास ताकत है, पैसा है, सब कुछ है। मगर हमारा भारत का विकास क्या होगा, हमारे बच्चों का विकास क्या होगा, हमारे भविष्य के क्या विचार क्या होगा, हमारी बच्चियों का, हमारे महिलाओं का विचार क्या होगा। मैं एक बात देख रहा था, एक माँ अपनी बेटी के साथ घर में बैठी थी, उत्तर भारत की बात मैं कह रहा हूँ। एक माँ अपनी बेटी के साथ घर में आंगन में बैठी थी, 3-4 लड़के लोग ट्रैक्टर में आए, एकदम हट्टे कट्टे लड़के लोग आए, आके उसको उठा के लेके गए। माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी, और वो बोल रहे थे ये हमारे लिए तू पैदा की, बोला, लेकर गया। वापस वो बच्ची घर में नहीं आई। ये घटना एक नहीं है, ये घटना एक नहीं है। मैं बहुत बड़ा दुख के साथ मैं कहता हूँ, रोज आप लोग, हम टीवी में, समाचार में, पत्रों में क्या हम पढ़ रहे, क्या देख रहे हैं? इस प्रकार की भ्रष्टाचार, इस प्रकार की दुष्कर्म हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ में हो रहा है। क्या महिला सुरक्षित है? क्या हमारे बेटियां सुरक्षित है? क्यों नहीं? क्योंकि 2025 से ये समाज को कहाँ लेके जाना चाहता है?
1800 में 1700 में लेकर जाना चाहता हूँ। 1700 में क्या हुआ, क्या करना है आपको भाइयों? 1700 में क्या हुआ आपको क्या पता है? 100 साल के पीछे पहले ये गांव कैसा था आपको पता है? कैसा था? क्या यहाँ पे पेड़ पौधे था? क्या यहाँ पर घर था? क्या यहाँ पर शिक्षा था? क्या यहाँ पर पढ़ाई थी? यहाँ पर ये कॉलेज था? विश्वकर्मा समाज था 100 साल के पहले? किस प्रकार की वो दुर्दशा में हम खड़े थे। हम आज कैसा बैठे हैं? कैसा बैठे? पैंट शर्ट पहन के एकदम अच्छा स्वस्थ बैठे हैं। मगर वही इस परिवर्तन को, इस प्रकार की बड़ी एक आगे की ओर चलने वाले समाज को, देश को पीछे लेकर जाके जंगली बनाने का एक ताकत है, एक विचार है। क्या उसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं जो आपको जंगल में छोड़ना चाहता है, जानवर बनाना चाहता है? हाँ? हम चाहते हैं जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र दिया जाए, जो चप्पल पहनता है उसको जूता दिया जाए। जूता पहने, हम नहीं दे सकते, जूता पहने। जो साइकिल, जो पैदल जाता है उसको साइकिल मिले, जो साइकिल से जाता उसको स्कूटर मिले, जो स्कूटर से जाता वो गाड़ी मिले, कार मिले, वो कार में जाता उसको एरोप्लेन मिले। वो हम चाहते हैं, वही हमारा दर्शन। उस दर्शन एक परिवार का नहीं हो सकता है, एक समाज का नहीं हो सकता है। एक समाज ऐसा नहीं कर सकता। एक समाज अगर खड़े होगा तो वो अपना परिवार के लिए करेगा, मगर वो परिवार के लिए नहीं। ये परिवारवाद नहीं है, समाजवाद नहीं है, ये और कुछ वाद नहीं है। ये वाद क्या हो जाएगा? वाद पता है? हाँ, ये मानववाद है, समाजवाद, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा प्रार्थना है, हमारे दिल में बहुत सारा वेदना है, बहुत सारा दर्शन है, बहुत सारा चिंता है। इसलिए वो चिंता के साथ आपके बीच में हम लोग खड़े हैं। इसलिए आप बोलना नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता, आपसे कुछ भी कर सकते। अगर सर ये कॉलेज बनाया तो आप आगे आप कुछ भी कर सकें, देश को आप कल्याण कर सकते, कल्याण कर सकते। एक जवान, अगर एक जवान खड़े होकर हाँ मैं करूँगा ऐसा बोल दिया तो जरूर अगले 5, मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये 2 महीना भी नहीं हुआ है ना सर, 2 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीने के अंदर 22 स्टेट में मैं दौरा किया, 22 स्टेट मैं ट्रैवल किया, लोगों से मैं बोला ऐसा एक पार्टी है, सम्यक पार्टी है, मैं उसका दर्शन को मैं अपनाया, उस बात को मैंने ग्रहण किया, ये बहुत अच्छा है, आप सुनो। मैं बिठा के मैं बोलने लगा और बोलने लगे कि हाँ हम आपके साथ रहेंगे। आज पूरा भारत में कई क्षेत्र 22 स्टेट में सम्यक पार्टी का निर्माण हो चुका है। इसको ऑर्डर करने में समय लगेगा। इसलिए मेरा प्रार्थना है, हमारे दर्शन है, सर का हमारा दर्शन है, उसको लेकर आप चलें। हम हमारे देश के विकास के लिए खड़े रहें, हमारे देश के हित में खड़े रहें, हमारे लोगों के हित में खड़े रहें, हमारे बीच में किसी भी प्रकार की विभाजन ना। आज हम हैं, कल और कोई है। इसलिए आप सबसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आगे एक संगठन के रूप में इस नगर का, इस सिटी का, इस डिस्ट्रिक्ट का अब एक नेता बनकर, एक ऑर्डर के रूप में, एक कमेटी के रूप में खड़े होकर आप लोग काम करें। अगले 1 महीना में हम और बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति खड़े होकर हाँ बोले तो जरूर अगले 10 दिन के अंदर पूरा समाज में हम बहुत बड़ा परिवर्तन को ला सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ नाम पूछिए, क्या करिए? सिर्फ नाम पूछिए, आगे ना पूछिए। हम सब एक बनकर एक उत्तम भारत को बनाने का काम करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।